और सीधा चर्चा की शुरुआत में मोहसिन रजा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहसिन रजा जी, ये आज जो कोर्ट की ओर से फैसला आया, क्या आपको लग रहा है, ये अलग बात है कि जो ये मंजूरी दी गई है शर्तों के साथ दी गई है, आपको लग रहा है कि इससे साफ हो जाएगा कि ये मंदिर है ज्ञानवापी या फिर मस्जिद है? देखिए, ये अब माननीय उच्च न्यायालय ने चूंकि जो पिछला फैसला था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का उसको बहाल कर दिया है और जाहिर सी बात है न्यायालय का फैसला है और उस फैसले के तहत अब एएसआई वहां पर सर्वे करेगी। सर्वे के बाद जो वो रिपोर्ट सौंपेंगे उसके बाद बाकी चीजें शुरू होंगी। लेकिन मैं फिर से कहना चाहता हूं कि ये सारी चीजें चूंकि वाद दायर किए गए हैं दो पक्षों के बीच में, इसमें कोई पार्टी ना हमारी सरकार है ना हमारी पार्टी है इसमें, लिहाजा इसको कैसे और बेहतर बनाया जाए जिसको लेकर आपने देखा कि 2 दिन पूर्व माननीय मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि हमारे जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं या मुस्लिम समाज के लोग हैं या अंजुमन कमेटी के लोग हैं उन्हें आगे आना चाहिए और अगर वो आएंगे आगे और इसमें टेबल टॉक करेंगे तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा संदेश, एक अच्छा कहना चाहिए परंपरा होगी। क्योंकि अगर पूर्व में आप जाएं, पूर्व में आपने देखा है काफी मामलों में तमाम मुस्लिम संगठनों ने हस्तक्षेप भी किए हैं कमेटियां बनाकर, चाहे वो अयोध्या प्रकरण रहा हो या शाहबानो केस में जिस तरह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक कमेटी बनाकर बात की थी उस वक्त के प्रधानमंत्री से और बात करके उस फैसले के खिलाफ बात की थी। तो जो भी बात है टेबल से हल हो सकती है और टेबल पर जाना चाहिए क्योंकि एक लंबी प्रक्रिया चले और बहुत दिनों तक चले, फिर वाद जो है वो कहीं ना कहीं लोग इधर उधर के बयान देते हैं, उस बयानों में विवाद उत्पन्न होता है। तो उस चीज के लिए कभी माननीय न्यायालय ने भी मना नहीं किया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी, आपको याद होगा कि अयोध्या प्रकरण में भी कहा था कि अगर दोनों पक्ष बाहर बैठकर बात करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। लेकिन आपको वाकई लगता है मोहसिन जी, क्योंकि मुस्लिम पक्ष रुख कर चुका है सुप्रीम कोर्ट का और वो फिर से एक बार रोक लगाने की बात कर रहा है कि कल सर्वे जो शुरू होने वाला है सुबह वहां पर वो ना हो? देखिए, वो उनका अधिकार है, ये हर देशवासी का अधिकार है। वो न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है, सबको अधिकार है, हम सबके लिए, इसीलिए न्यायालय है, देश में संविधान है। लेकिन संविधान यही कहता है कि अगर दोनों पक्ष एक साथ बैठकर वार्ता करना चाहते हैं तो वो उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता है क्योंकि निर्णय तो वही करेगा। लेकिन अगर आप अपना आपस में बात करके सौहार्द से कोई बात को आगे बढ़ाते हैं तो ये देश हित में, जनहित में बहुत अच्छा होता है, आम नागरिक के लिए अच्छा होता है। लेकिन तो ये अच्छी पहल होगी अगर इस पर विचार जब करें। उनके जो नुमाइंदे हैं, जो उनका प्रतिनिधित्व करते हैं या जो खुद को बताते हैं कि वो उनके नेता हैं, जब वो इस तरह की बात करें कि ये दबाने की कोशिश हो रही है मुसलमानों को, ये टारगेट करने की कोशिश हो रही है, और चूंकि आप खुद उस कम्युनिटी से आते हैं, आपको लगता है कि वाकई इस तरह की बात हो रही है सरकार द्वारा, या आप तो खुद मंत्री भी रहे हैं, तो फिर आप किस तरह से देखते हैं जब इस तरह के बयान सामने आते तो टेबल पे तो आने की बात ही नहीं है? देखिए, बहुत से लोग हैं इसमें अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। अब चूंकि हमारे पर भी ये इल्जाम लगाया जाता है कि हम भी ये चीजें जो न्यायालय चली गई हैं और अगर सौहार्द के साथ वो मामले, चूंकि वाद किसी ने बाहर से जब कोई दो पक्ष आ गए तो हमारा दायित्व ये बनता है, सरकारों का दायित्व ये बनता है कि हम लोग ये ऑप्शन देते हैं, क्योंकि माननीय न्यायालय ने भी कहा है कि आप वहां पर अगर बात करेंगे बाहर बैठकर आपस में तो ठीक है, लेकिन अब बयानबाजियां करते हैं तभी विवाद उत्पन्न होता है। उससे बचने के लिए अगर दोनों पक्ष बैठें और अच्छे माहौल में बात करें तो मुझे लगता है कि किसी और दिशा में अच्छी बात हो सकती है। मैं बहुत छोटे में, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आपने मुख्यमंत्री जी के बयान का जिक्र किया, वो दरअसल ये कहा जा रहा है कि ये एक सोची समझी रणनीति है। 24 पर दरअसल आपकी निगाह है, एक तरफ राम मंदिर बनकर तैयार होगा, दूसरी तरफ ये निर्णायक फैसला, और यही कारण है कि सार्वजनिक मंचों से इस तरह की जो बयान है वो दिए जा रहे हैं। देखिए, क्या कहा जा सकता है, इस तरफ राजनीति को ले जाने के लिए जो दोषी पहले की पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस रही हो जिसने 60 साल देश में हुकूमत की है, जिनके दौरान आप देखिए उनकी सरकार के दौरान 3000 सांप्रदायिक दंगे हुए देश के अंदर, जो हिंदू मुस्लिम सीधी तौर पर दंगे हुए, चाहे वो बहुत बड़ा दंगा था भागलपुर का, मुरादाबाद का, मेरठ का, तो ये दंगे हुए, मास स्लॉटरिंग हुई। तो ये तो अगर वो ये बात कह रहे हैं तो हम उसको राजनीति से नहीं जोड़ना चाहते। ये चूंकि एक ऐसा विषय है, इस पर मैं बहुत ज्यादा बात को वैसे नहीं कहूंगा। मैं चाहूंगा कि मुस्लिम पक्षकार और मुस्लिम धर्मगुरु हमारे जो इसके बारे में बात कर सकते हैं उन्हें चाहिए है, क्योंकि न्यायालय में भी आप अपनी बात
कहने गए हैं। हाँ, हाँ। और उसके बाद बाहर से जो टिप्पणियां हो रही हैं वो विवाद उत्पन्न करती हैं, वो ना हो, इसलिए एक रास्ता खोला है और एक ठीक है। अच्छा मुझे लगता है रास्ता होता है एक अच्छा संवाद। रास्ता हो सकता है संवाद स्थापित करने का, एक टेबल पर दोनों समुदायों के आने का। बहुत शुक्रिया मोहसिन रजा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।